अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों का एक ऐसा संगठन जो देश का ही नहीं परंतु विश्व का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कोहिमा तक 3,800 भौगोलिक स्थान, 7,000 कॉलेज कैंपस और 300 यूनिवर्सिटी तक छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति का उद्घोष करने वाले एबीवीपी के देश भर में 22 लाख से अधिक सदस्य हैं। एबीवीपी की इस महायात्रा में अनेक लोगों ने योगदान दिया है। उनमें से एक हैं श्री नारायण राव भांडारी, 89 वर्ष के एक ऐसे युवा जिन्होंने लाखों विद्यार्थियों को जीवन पथ पर राह दिखाई है। दिव्य जीवन की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। आदरणीय नारायण भाई से प्रेरणा पाकर कई पीढ़ियां तैयार हुई हैं। चेहरे पर अविरत मुस्कान और मन में दृढ़ निश्चय के साथ आदरणीय नारायण दादा ने समाज कार्य में अपने जीवन के 7 दशक का बहुमूल्य समय दिया है। सन 1925 में नासिक जिले के मुलेर गांव में उनका जन्म हुआ। 1948 में बीएससी की परीक्षा पास की। उसी समय महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा, तब इसके खिलाफ सत्याग्रह के कारण नारायण भाई ने 11 महीने कारावास में बिताए। मैं जब छोटा था 1936 में संघ में प्रवेश हुआ। उस समय डॉक्टर साहब थे लेकिन मेरा दर्शन नहीं हुआ। दर्शन होता तो मैं अभी खुशी होकर कहता कि भाई डॉक्टर साहब को मैंने देखा है। फिर गुरुजी का 40 से मैं 73 तक गुरुजी का मुझे संपर्क मिला और सहवास मिला। बहुत सभे बैठकों में वगैरह उनके साथ गुरुजी के साथ रहा। वो मेरा सौभाग्य रहा कि गुरुजी का मुझे इतना लाभ मिला। 48 में तो मैं जेल में था। उस समय सब संघ के स्वयंसेवक सब युवान थे, कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट। जैसे गुजरात प्रांत के प्रांत प्रचारक लक्ष्मणराव इनामदार उस समय 9th में पढ़ते थे। इतने छोटे छोटे सब थे। तो इनको एंगेज रखने के लिए एकला जी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, बलराज माधव, यह सब विद्यार्थी थे और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। 1949 से लेकर 1959 तक वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। 1959 से 1961 एमएससी की परीक्षा पास की और प्राध्यापक बने। प्राध्यापक के नाते पढ़ाते पढ़ाते संघ कार्य करते रहे। 1964 में यशवंतराव केलकर और वकील साहब के आग्रह पर गुजरात में विद्यार्थी परिषद का कार्य संभाला। गुजरात में उसी समय संघ की विद्यार्थी परिषद का काम चल रहा था। मैं उस समय कॉलेज का स्टूडेंट बड़ौदा में था। 48 के बाद कॉलेज छोड़ दिया था। फिर 61 में एमएससी हुआ। 61 में एमएससी होने के बाद 64 में कॉलेज में फुल टाइमर था। उस समय विद्यार्थी परिषद की जिम्मेदारी मेरे पास है। अभी जो कह रहे हैं ना 64, तो विद्यार्थी परिषद की स्थापना नहीं पुनर्स्थापना उस समय हुई थी। उस समय पालड़ी के श्रीलेखा भवन में हम रहते थे। वहाँ से परिषद का काम शुरू हो गया। 1968 में माननीय नारायण भाई विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और पूरे देश के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद को गुजरात में खड़ा करने के लिए नारायण भाई ने अथक परिश्रम किया, जिसका परिणाम आज हम सब के सामने है। इस दौरान कुछ बड़े आंदोलन में भी नारायण भाई ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1974 के नवनिर्माण आंदोलन में
छात्र शक्ति को संगठित किया। नवनिर्माण का आंदोलन हुआ, वो हमने स्टार्ट नहीं किया था, फिर वो हमने अपने हाथ में ले लिया। उस समय हमने ये पूरा माहौल हमने संभाल लिया विद्यार्थी परिषद में। सन 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई गई। इतिहास के काले पन्ने समान इस इमरजेंसी के दौरान देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए विद्यार्थी परिषद ने देश भर में सत्याग्रह किया। फिर एक बार वे कारावास गए। इमरजेंसी में अपने यहाँ उस समय स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इंटरस्टेट लिविंग कार्यक्रम चल रहा था। उसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के 6 विद्यार्थी अहमदाबाद में थे। अभी उनको 3 साल स्कूलों में दाखिल किया था और वो पढ़ाई करते थे। तो वो हम इमरजेंसी में, हम जेल में, तो उनको कौन संभालेगा, इसलिए उनको वापस भेज देना पड़ा। 11 महीने जेल में था उस समय। बाकी ऑल इंडिया में 19 महीने थे। गुजरात में एडवांटेज मिला और गुजरात में बाबू भाई जसभाई की सरकार थी, उसके कारण हम 8 महीने बाहर रहे, काम किया। फिर जेल में 11 महीने जेल में थे। माननीय नारायण भाई की समाज सेवा की इस जीवन यात्रा में उनकी पत्नी शशिकला बहन ने भी संपूर्ण सहयोग दिया। नारायण भाई का कार्यकर्ताओं से भरा इतना विशाल परिवार देखकर शुरू में उन्हें कुछ कठिनाई हुई, पर ध्येय समझने पर वे भी इस राष्ट्र कार्य में हजारों कार्यकर्ताओं के लिए आधार स्तंभ बनी। मुझे पहले थोड़ा कंटाल आता था, सच कहूँ तो, पर मगर बाद में बहुत अच्छा लगा। और मैं परिषद के सब लड़के के साथ भी मैंने अपना घर का मेंबर कहो के बच्चे को इसी तरह मैंने सबके पर प्रेम किया है। संघ तथा विद्यार्थी परिषद के कार्य के लिए जीवन समर्पित करने वाले माननीय नारायण भाई आज लाखों कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। उनका संपूर्ण जीवन इस दिव्य ध्येय की ओर समर्पित है। आओ हम सब इस शुभ अवसर पर उन्हें प्रणाम करते हुए उनके तेजोमय जीवन से कुछ अंश पाए।